हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सीटेट जुलाई 2023 का फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कि इस फॉर्म को आप कैसे फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल खोल लेना है और गूगल खोलने के बाद आपको उसमें टाइप करना है CTET.nic.in। उसके बाद ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको आपको पब्लिक नोटिस सीटेट जुलाई 2023 और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट जुलाई 2023 का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसका शॉर्ट नोटिस आपके सामने आ जाएगा। इसमें आपको दिया गया है कि आपका जो फॉर्म है वो 27/4 से फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो होगा वो आपका 26/5 यानी कि 26 मई होगा। इसमें कितना फ़ी लगेगा, तो जनरल और ओबीसी का 1000 पेपर वन के लिए, अगर पेपर कोई भी एक पेपर देते हैं तो, और दोनों पेपर देते हैं तो 1200 रुपये आपके लगेंगे। वही SC ST और डिफरेंट एबल पर्सन के लिए आपको 500 रुपये एक पेपर के लिए और दोनों पेपर के लिए 600 रुपये लगेगा। आपको बता दें कि इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस रखा गया है, यानी कि जो सबसे पहले फॉर्म भरेगा उसको ही एग्जामिनेशन सिटी अलॉट किया जाएगा। जो भी वो पहला अपना एग्जामिनेशन सिटी भरेगा। अगर मान लीजिए आपका एग्जामिनेशन सिटी नज़दीक है लेकिन आप बाद में फॉर्म भरते हैं, तो वो एग्जामिनेशन सिटी का जितना भी सीट रहेगा वो फुल हो गया, तो आपको दूसरा एग्जामिनेशन सिटी चूज करना होगा। इसलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस रखा गया है। पिछली बार भी सीटेट दिसंबर का जो हुआ था 2022 का, उसमें भी यही सेम प्रोसेस था। तो आपको जितना जल्दी हो सके फॉर्म को फिलअप कर लेना है। तो ये रहा आपका शॉर्ट नोटिस के बारे में कि कैसे आप भर सकते हैं। ये आपका 17 एडिशन का सीटेट एग्जामिनेशन होने जा रहा है और ये आपका जुलाई से अगस्त में CBT बेस आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। इसके अलावा आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे। इसमें सारी चीज़ें दी गई है कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, स्टेप कौन सा फॉलो करना है। ये सारी चीज़ें इसमें आपको डिटेल में दी गई है। तो आप एक बार इंफॉर्मेशन बुलेटिन को ज़रूर ही पढ़ लेंगे। इसके बाद लेटेस्ट न्यूज में आपको ये स्क्रॉल होता हुआ आपको दिखाई देगा। इसी के अंदर आपको क्लिक करना है अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2023 पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नया विंडो आपके सामने ऐसा आ जाएगा। आपको अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2023 पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले ये विंडो आपके सामने आ जाएगा। स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन का ऑप्शन भी यहाँ पर दिखाई देगा और यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी गई है कि कितने पैसा आपको लगेंगे, कौन से वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन सबमिट करना है। डेबिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं। फ़ोटो जो आपका लगेगा वो JPG फॉर्मेट में लगेगा या फिर सिग्नेचर भी आपका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। फ़ोटो आपका 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर आपका 3 KB से 30 KB के बीच में होने चाहिए। लेंथ यहाँ पर बताया गया है, तो इस लेंथ में आप सारी चीज़ें पहले ही कर कर रख लेंगे। ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको टिक करना है और टिक करने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको पर्सनल डिटेल सबसे पहले भरना है। इसमें कैंडिडेट नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आप मेल है फीमेल है, आइडेंटिटी टाइप इसमें वोटर ID, पासपोर्ट, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ, एनी अदर वैलिड आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ आप डाल सकते हैं, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, ये एक आपको डिटेल और उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डालना है। प्रीमिसेस नंबर डालना है, यानी कि अगर मान लीजिए आपकी बिल्डिंग नंबर है, हाउस नंबर है या फिर गली नंबर है, ऐसा कुछ है तो वो नाम या फिर नंबर आपको डालना है। सब लोकेलिटी नंबर आपका ऑप्शनल है। लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट आपका कहाँ का है, जिला आपका, पिन कोड, ईमेल एड्रेस को कंफर्म करना है। मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर को भी कंफर्म करना है। अगर आपके पास STD कोड के साथ आपका लैंडलाइन नंबर है तो वो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एज अ प्रेजेंट एड्रेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप अलग अलग, परमानेंट एड्रेस अलग है आपका और जो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो अलग है, तो आपको दोनों भरने होंगे। इसके बाद आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका जो होना चाहिए वो
सिक्योर पासवर्ड होना चाहिए, उसमें आपका कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल लेटर और कैरेक्टर सब मिलकर होना चाहिए। उसके बाद पासवर्ड को दोबारा आप डालकर कंफर्म करेंगे। सिक्योरिटी ऑप्शन में आप जो भी क्वेश्चन डालेंगे उससे रिलेटेड सिक्योरिटी आंसर डाल देंगे, और आंसर डालने के बाद यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन डालकर सबमिट कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, सबमिट एंड सेंड OTP बटन। आप इसको क्लोज कर देंगे एक बार, और यहाँ पर कुछ को आपने जो भी रजिस्ट्रेशन किया है यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखेगा, आप इसको एक बार सही से चेक कर लेंगे और नीचे आएंगे और पार्टिकुलर चेक लिस्ट टू बी वेरीफाई पर आप क्लिक कर देंगे, जैसे माय नेम, जेंडर, फादर नेम, एड्रेस, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी, और यहाँ पर आप आई एग्री पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद सबमिट एंड सेंड OTP पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर फिर से आपको कंफर्म करना होगा यस, और यस करने के बाद आपके जो मोबाइल नंबर दिए होंगे उस पर SMS आएगा, और उस SMS में आपका OTP रहेगा। OTP आप यहाँ पर डाल देंगे, और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म और फी आपका इनकम्प्लीट है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर भी आपको दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर नीचे आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस आपके सामने दिखाई देगा, और यहाँ पर पर्सनल डिटेल का ऑप्शन आएगा, आप इस पर पर्सनल डिटेल पर क्लिक कर देंगे, और जो आप फॉर्म भरे रहेंगे वो पर्सनल डिटेल आपके सामने खुल कर आ जाएगा। यहाँ पर आपको नेशनलिटीज चूज करना होगा, इंडियन। आपकी जो कैटेगरी रहेगी वो कैटेगरी आपको चूज करना होगा। इसके बाद पर्सन विथ डिजेबिलिटी, अगर आप PWD है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपका क्या है, आप एम्प्लॉय है या नहीं, नॉट एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड एज ए टीचर, एम्प्लॉयड अदर देन टीचर, जो भी आप रहेंगे इसमें आप चूज कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डालेंगे, और इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर यस कंफर्म करेंगे। इसके बाद आपका अप्लाइड फॉर का ऑप्शन आएगा, यानी कि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इस पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ आपको अप्लाई फॉर में चूज करना है कि आप लेवल 1 के लिए डाल रहे हैं, लेवल 2 के लिए डाल रहे हैं, या फिर दोनों पेपर के लिए डाल रहे हैं। जो पेपर आपको डालना होगा वो चूज कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आप बहुत पेपर के लिए डाल रहे हैं तो बहुत पेपर आप सिलेक्ट कर लेंगे। बहुत से लोगों का सवाल है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन में हम लोग कौन सा नंबर डालें, क्वालिफिकेशन में डालना है। तो देखिए इसमें कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, टोटल 6 नंबर आ रहे हैं लेवल 1 के लिए। तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे कि कौन सा कोड आपके लिए उपयुक्त होगा। पहला कोड है जो सीनियर सेकेंडरी पास कर चुके हैं और या फिर इसके इक्विवेलेंट पास है, वो भी 50% मार्क्स के साथ। पहला कोड उनके लिए है जो 50% मार्क्स के साथ सीनियर सेकेंडरी पास हो चुके हैं, साथ में आपका 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन एलिमेंट्री पास हो चुके हैं, या फिर अपीयर है, फाइनल ईयर में अपीयर होने चाहिए, फर्स्ट ईयर में नहीं होने चाहिए। पास हो चुके हैं या फिर फाइनल ईयर में अपीयर है, तब आप कोड नंबर 1 डालेंगे। सीनियर सेकेंडरी पास हो चुके हैं 50% मार्क्स के साथ, 2 साल का डिप्लोमा पास कर चुके हैं, या फिर फाइनल ईयर में अपीयर है, उसके लिए 1 नंबर कोड आपका डलेगा। दूसरा नंबर कोड है सीनियर सेकेंडरी आप पास कर चुके हैं 45% मार्क्स के साथ, जो 50% नहीं है, सीनियर सेकेंडरी में 45 है तो उनके लिए ये वाला कोड है। अब साथ में आप 2 साल का डिप्लोमा पास कर चुके हैं या फिर अपीयर है फाइनल ईयर में। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, फाइनल ईयर में आपका अपीयर होना चाहिए, इसके लिए 2 नंबर कोड आप डालेंगे। साथ इसके बाद है कि सीनियर सेकेंडरी आप पास कर चुके हैं 50% मार्क्स के साथ,
साथ में आप 4 साल का बीएलएड जो होता है वो आप पास है या फिर फाइनल ईयर में, यहाँ भी फाइनल ईयर होना चाहिए। ठीक है, फाइनल ईयर आपका 4 साल का जो है उसमें आप है या फिर पास हो चुके हैं बीएलएड वाले, तो वो 3 नंबर डालेंगे। इसके बाद चौथा नंबर उनके लिए है जो स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा किए हैं। तो सीनियर सेकेंडरी आपका होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। अब डिप्लोमा इन एजुकेशन आपका है स्पेशल एजुकेशन के वालों के लिए 4 नंबर है, और आप वो पास है या फिर फाइनल ईयर में है तब आप 4 नंबर डालेंगे। इसके बाद आता है ग्रेजुएशन वालों के लिए। ग्रेजुएशन आप पास हो चुके हैं 50% मार्क्स के साथ, साथ में आप बीएड कर रहे हैं और बीएड में आप अपीयर है या फिर पास हो चुके हैं या फाइनल ईयर में आप अपीयर है, तब आप ग्रेजुएशन वाले 5 नंबर डालेंगे। ठीक है, 6 नंबर पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए है। पोस्ट ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं और 55% आपका मार्क्स है पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट ग्रेड है। अब साथ में आपका पास और अपीयर होना चाहिए 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएलएड जो कर रहे हैं, बीएड या एमएड जो साथ में होता है 3 साल का, वो जब आप कर रहे होंगे तब आप पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ वाला डालेंगे। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, बीएड या एमएड 3 साल वाला कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 6 नंबर कोड पोस्ट ग्रेजुएशन तो लिखा है, लेकिन इसमें ये लिखा है कि आप पास कर चुके हैं या फिर अपीयर है फाइनल ईयर ऑफ 3 ईयर डिग्री, 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड या फिर एमएड, उनके लिए है ये जो 3 साल का बीएड और एमएड कर रहे हैं और पास हो चुके हैं या अपीयर है, उनके लिए है। पोस्ट ग्रेजुएशन है लेकिन साथ में आपका क्या होना चाहिए 3 साल वाला एमएड वालों के लिए है, या एमएड बीएड दोनों साथ में जो कर रहे हैं 3 साल का इंटीग्रेटेड होता है ये कोर्स, उनके लिए ये है 6 नंबर कोड। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन तो कर लिए हैं लेकिन आप साथ में क्या किए हैं बीएड किए हैं, तो आपको ग्रेजुएशन वाला ही फिर डालना पड़ेगा, 5 नंबर ही डालना पड़ेगा, क्योंकि आप 3 साल का कोई 3 ईयर इंटीग्रेटेड तो आप कर नहीं रहे। यहाँ पर इंटीग्रेटेड साफ तौर पर लिखा है कि 6 नंबर वही डालेंगे जो पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो और इंटीग्रेटेड कर रहे हो। इंटीग्रेटेड नहीं कर रहे हैं तो आप फिर ग्रेजुएशन तक किया ही है तो फिर 5 नंबर आपको डालना होगा, ना कि पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ आपको 6 नंबर डालना है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन का ऑप्शन तो दिया है लेकिन साथ में 3 साल का इंटीग्रेटेड वाले जो होंगे इनके साथ, तो तब वो 6 नंबर डालेंगे, नहीं तो 5 नंबर ही डालेंगे। तो ये था लेवल 1 के लिए 6 नंबर 6 नंबर कोड। तो टोटल आपको समझ में आ गया होगा कि 1 से 5 किन के लिए आपको डालना है। अब आते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 6। इसमें आपको टोटल 8 कोड दिए गए हैं। पहला जो कोड है वो ग्रेजुएशन के लिए, ग्रेजुएशन आप पास हो चुके हैं और साथ में आप 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन पास है या फिर अपीयर है, तब आप कोड नंबर 1 डालेंगे। डीएलएड है, ग्रेजुएशन है, तब भी आप 6 से 8 का डाल सकते हैं। तो ग्रेजुएशन के साथ अगर आपका डीएलएड है तब आप इसमें कोई मार्क्स नहीं दिया गया है कि कितना मार्क्स होना चाहिए। आप ग्रेजुएशन पास हो चुके हैं और डीएलएड भी किए हैं, तब आप क्या डालेंगे, ये कोड नंबर 1 डालेंगे। ठीक है, डीएलएड की है 2 साल का, पास हो चुके हैं या फिर अपीयर है, फाइनल ईयर में है, ग्रेजुएशन है, तब कोड नंबर 1 डालेंगे। कोड नंबर 2 है आपका ग्रेजुएशन में कम से कम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, साथ में आपका बीएड पास या फिर अपीयर होना चाहिए फाइनल ईयर में। ठीक है, फाइनल ईयर यहाँ की बात हो रही है, फर्स्ट ईयर की बात नहीं हो रही है, आप लोग ध्यान देंगे। फाइनल ईयर की यहाँ पर सभी जगह फाइनल ईयर की बात किया, अपीयर तो है लेकिन फाइनल ईयर, ये ना कि जो एडमिशन लिए हैं अभी तो वो नहीं भर सकते हैं, फाइनल ईयर में आपको अपीयर होना होगा। यहाँ पर 2 नंबर कोड इसके लिए है जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों है। ठीक है, दोनों है, और बीएड भी आप साथ में किया है या पास है या अपीयर है, पोस्ट ग्रेजुएशन है या ग्रेजुएशन है, 50% आपका मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, और साथ में आप बीएड किए हैं तब 2 नंबर कोड डालेंगे। अब मान लीजिए कि ग्रेजुएशन में 45% आपका मार्क्स है, 50 नहीं है, तब आप 3 नंबर का कोड डालेंगे। ठीक है, और साथ में आपका बीएड अपीयर या फिर फाइनल ईयर होना चाहिए। इसके बाद आते हैं 4th नंबर सीनियर सेकेंडरी, आप पास हो चुके हैं,
कम से कम 50% मार्क्स के साथ, और पास या अपीयर है आप 4 साल के बीएड वाले, 4 साल के बीएड वाले फाइनल ईयर में है या फिर पास हो चुके हैं सीनियर सेकेंडरी, 50% मार्क्स है तो 4 नंबर कोड आप डालेंगे। 5वां नंबर कोड उनके लिए है जो सीनियर सेकेंडरी पास कर चुके हैं और 50% मार्क्स के साथ पास हुए हैं, और साथ में वो इंटीग्रेटेड बीए प्लस बीएड या फिर बीएससी बीएड जो साथ में करते हैं, उनके लिए ये 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स जो होता है, जो ग्रेजुएशन का भी होता है और बीएड भी साथ में होता है, वो इंटीग्रेटेड वाले जो 4 साल वाले इंटीग्रेटेड है। सीनियर सेकेंडरी आप 50% मार्क्स के साथ पास है और 4 साल का आप इंटीग्रेटेड बीए प्लस बीएड कर रहे हैं या बीएससी बीएड कर रहे हैं, तो उनके लिए 5 नंबर कोड है। अब इसके बाद आते हैं 6 नंबर कोड स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए। ग्रेजुएशन आप 50% मार्क्स के साथ पास है, बीएड स्पेशल एजुकेशन में आप पास है या फिर अपीयर है फाइनल ईयर में, तो आप 6 नंबर कोड डालेंगे। नंबर का आ रहा है कि एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी इज एलिजिबल टू अपीयर सीटेट और टेट। यहाँ तो सबसे पहले क्वालिफाइड की बात की है, पहले ही लाइन में क्या कहा है कि जो बीएड क्वालिफाइड है एनसीटी की मान्यता प्राप्त, वो टीईटी या सीटेट में अपीयर हो सकते हैं। फिर कह रहे हैं मोर ओवर, फिर भी, लेकिन एज पर द एग्जिस्टिंग टेट गाइडलाइन सर्कुलेटेड बाय एनसीटी लेटर डेटेड 11/2/2011, a person who is pursuing any of the teacher education course recognized by the NCT or RCI as the case specified in the NCT notification date 23rd August 2010 also qualified to appear in टेट और सीटेट। यानी कि इसमें कह रहा है कि एक तो आप क्वालिफाइड बीएड है तो आप टेट या सीटेट दे सकते हैं, लेकिन इसमें कह रहा है कि एग्जिस्टिंग टेट गाइडलाइन के अनुसार, जो कि एनसीटी का गाइडलाइन 11/2/2011 को प्रकाशित किया गया है, उसके अनुसार जो पर्सन टीचर एजुकेशन कोर्स परसुइंग कर रहा है, जो कि एनसीटीई से मान्यता प्राप्त हो, जो कि गाइडलाइन आपका 23 अगस्त 2010 में दिया गया है, उसके अनुसार आप टेट और सीटेट में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, क्वालिफाइड है अपीयर होने के लिए। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर परसुइंग की बात की गई है। मिस हर जगह ये परसुइंग का आपका मतलब निकलेगा। परसुइंग का मतलब क्या होता है, मैं ये भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो जो परसुइंग कर रहा है एजुकेशन, टीचर एजुकेशन कोर्स, वो टेट के लिए क्वालिफाइड है। इसके बाद आता है 8 नंबर कोड पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 55% मार्क्स, इक्विवेलेंट या ग्रेड, पास या फिर अपीयर इन फाइनल ईयर ऑफ 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड। तो पोस्ट ग्रेजुएशन आप 55% मार्क्स के साथ पास है, और साथ में अगर आप 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड कर रहे हैं, तब आपको ये डालना होगा 8 नंबर कोड। तो आप याद रखेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ आप जब इंटीग्रेटेड वाला कर रहे होंगे तभी 8 नंबर डालेंगे। अगर मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन आप पास है और बीएड किए हैं, तो इसके लिए आपका ये वाला कोड है, 2 नंबर कोड है। पोस्ट ग्रेजुएशन है और बीएड है, तब आप 2 नंबर कोड डालेंगे। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है और 3 साल का बीएड एमएड इंटीग्रेटेड वाला कर रहे हैं, तब आप 8 नंबर कोड डालेंगे। तो ये पूरा था कि आपको कौन सा कोड डालना है, कौन सा कोड नहीं डालना है। आपको होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, और में आ गया होगा कि आपको कौन सा कोड डालना है या फिर डिग्री है, जो होगा आपको चूज कर यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डालेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर यस आपको सबमिट करना होगा। यस पर सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको बताना है कि आपने कौन सा क्वालिफिकेशन किया हुआ है। तो पास या फिर अपीयर आप चूज करेंगे, ईयर्स ऑफ पासिंग आप चूज करेंगे। इसके बाद स्ट्रीम आपका कौन सा था ये चूज करेंगे, बोर्ड आपका कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे कॉलेज आएगा, आप देख लेंगे आपका कॉलेज इसमें आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो आप सबसे नीचे चले जाएंगे, अदर पर चूज कर और यहाँ पर अदर पर चूज करेंगे, तो आपको बोर्ड और यूनिवर्सिटी यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद रिजल्ट मोड आपका कितना था, ये परसेंटेज या सीजीपीए वाला,
इसके बाद इंस्टीट्यूट पिन कोड आपको डालना है कि आपने जहाँ से किया है वहाँ का पिन कोड डालना है यहाँ पर। लेकिन उससे पहले आपको टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और फाइनल मार्क्स आपका कितना आया है वो डालना है। यहाँ इसके बाद पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी पिन आप डालेंगे और उसके बाद सिक्योरिटी पिन डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको फोटोग्राफ डालना है। डॉक्यूमेंट जो आपका फोटोग्राफ का होगा वो जेपीजी और सिग्नेचर भी जेपीजी में होना चाहिए। फोटोग्राफ आपका 10 से 200 केबी का होना चाहिए और सिग्नेचर का जो मिनिमम साइज है 4 से 30 केबी का होना चाहिए। चूज फाइल पर क्लिक करके आप फोटो को यहाँ पर ले आएंगे। पिन आप डाल देंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ कंफर्म यस करना होगा। यहाँ पर आपको चूज एग्जामिनेशन सिटी का ऑप्शन आ रहा है। पहले आपको स्टेट चूज करना होगा, उसके बाद आप चूज करेंगे जो भी आपका एग्जामिनेशन सिटी है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर टोटल एग्जामिनेशन सिटी में 121 आपके सेंटर है। टोटल कैपेसिटी आपका इतना है और यहाँ पर कितना ऑक्यूपाई हो गया है ये आपका दिखा रहा है। इसके बाद इसको आप बदलेंगे तो और आपको दिखाएगा, यहाँ देख सकते हैं। तो जो भी आपका एग्जामिनेशन सिटी रहेगा वो आप चूज कर लेंगे और चूज करने के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर फाइनल सबमिशन का ऑप्शन आपको आएगा और रिव्यू आप एक बार पेज को कर लेंगे। यहाँ पर रिव्यू पेज आपका आएगा, सारे डिटेल एक बार चेक कर लेंगे। पार्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, आप सब पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आई एग्री पर क्लिक कर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर आप क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर यस कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाई, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी, आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन डालना होगा। सिक्योरिटी पिन डालकर आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर लिखेगा कि OTP सेंड ऑन योर ईमेल, ईमेल पर आपका एक OTP गया होगा, वो OTP आप यहाँ पर डाल देंगे और इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। लिखेगा योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड सक्सेसफुली, आप क्लिक हियर टू गो टू होम पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा पे एग्जामिनेशन फ़ी, तो 2 पेपर का आपका 1200 रुपये है। तो आप यहाँ पर पे एग्जामिनेशन फ़ी पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको पूछेगा कि सेलेक्ट पेमेंट प्रोवाइडर, आप इस पर क्लिक कर प्रोसीड फॉर पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, QR और UPI का ऑप्शन मिलेगा। आप जिस मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। डेबिट कार्ड पर आप क्लिक करेंगे तो कार्ड नंबर आपको डालना होगा, एक्सपीरिएशन डेट, ईयर, CVV नंबर और कार्ड होल्डर नेम डालकर मेक पेमेंट पर आप क्लिक कर देंगे। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कन्फर्मेशन